लोहे की एक बिल्कुल साधारण सी भारी भरकम शीट और उससे बनी एक विशाल हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन। कभी सोचा है कि ये कमाल आखिर होता कैसे है? कारखाने के एक शोरगुल वाले फर्श से लेकर पटरियों पर दौड़ने तक का ये सफर सच में किसी जादू से कम नहीं है। एक मामूली सा स्टील का टुकड़ा हजारों लोगों को सुरक्षित उनकी मंजिल तक ले जाने वाली एक मजबूत मशीन में कैसे बदल जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में जो तकनीक और इंसानी मेहनत शामिल होती है वो सच में हैरान कर देने वाली है। चलिए आज के इस विश्लेषण में इसी पूरी प्रोसेस को डीकोड करते हैं। इस सफर को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 अहम हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले डिजाइन और कटिंग, फिर ढांचा और पैनल, उसके बाद बोगी और पहिए, फिर इंटीरियर और सुरक्षा, और आखिर में सबसे जरूरी टेस्टिंग और फाइनल असेंबली। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले चरण से, डिजाइन और कटिंग। कोई भी मशीन या हथौड़ा चलने से बहुत पहले असली काम शुरू होता है कंप्यूटर स्क्रीन्स पर। इंजीनियर बेहद डिटेल वाले 3D मॉडल तैयार करते हैं। यहां कुछ भी अंदाजे से नहीं होता। कोच की लंबाई, चौड़ाई, उसका वजन, सब कुछ मिलीमीटर के लेवल पर तय किया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि जब ट्रेन अपनी फुल स्पीड में दौड़े तो उसका बैलेंस एकदम परफेक्ट रहे। पैसेंजर्स का कंफर्ट और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ये सब इसी डिजाइनिंग फेज में ही पूरी तरह लॉक कर दिए जाते हैं। एक बार ब्लूप्रिंट रेडी हो गया तो एंट्री होती है विशाल CNC लेजर मशीनों की। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए, हर तरफ उड़ती चिंगारियां, और ये हैवी ड्यूटी लेजर मशीनें भारी भरकम स्टील शीट्स को बड़ी आसानी से काट रही होती हैं, और वो भी बिल्कुल मिलीमीटर की सटीकता के साथ। कोच का फर्श हो, दीवारें हो या छत, हर एक पैनल को एकदम परफेक्ट शेप में यहीं तैयार किया जाता है। पैनल्स कटने के बाद हम बढ़ते हैं दूसरे चरण की तरफ, ढांचा और पैनल की असेंबली। अब इन भारी स्टील के टुकड़ों को जोड़ने का काम कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। यहां इंसानों और मशीनों की एक परफेक्ट जुगलबंदी देखने को मिलती है। एक तरफ हाई स्पीड ऑटोमेटेड वेल्डिंग रोबोट्स हैं जो बिजली की तेजी से अपना काम करते हैं, और दूसरी तरफ हैं हाईली स्किल्ड वर्कर्स जिनकी पैनी नजर हर एक जॉइंट पर होती है। ये दोनों मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि इस भारी भरकम फ्रेम में किसी भी तरह की कोई चूक न रह जाए। और ये जो वेल्डिंग हो रही है ना, ये सिर्फ 2 लोहे के टुकड़ों को चिपकाना भर नहीं है, ये सीधे तौर पर सुरक्षा से जुड़ा मामला है। अगर कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए तो यही वो मजबूत वेल्डिंग है जो पूरे कोच के ढांचे को बिखरने से रोकती है। यानी एक मजबूत वेल्डिंग का सीधा मतलब है किसी भी टक्कर के वक्त अंदर बैठे लोगों की पक्की सुरक्षा। जब ये मजबूत स्केलेटन या कहें कि अंदरूनी ढांचा तैयार हो जाता है तो मैदान में उतरती हैं विशाल हाइड्रोलिक क्रेनें। इन मशीनों का स्केल देखकर ही हैरानी होती है। ये भारी भरकम छत और साइड पैनल्स को हवा में उठाती हैं और उन्हें मेन बॉडी फ्रेम में बिल्कुल सही जगह पर लॉक कर देती हैं। बस यहीं से इस लोहे के ढांचे को एक असली रेलवे कोच की बाहरी शक्ल मिलनी शुरू हो जाती है। कोच की बॉडी तो तैयार हो गई, लेकिन अब बात करते हैं ट्रेन के पैरों की, यानी हमारा तीसरा चरण, बोगी और पहिए। पूरी ट्रेन का वजन जिस बोगी पर टिका होता है वो 4 बहुत ही सटीक स्टेप्स में बनती है। सबसे पहले एक हैवी स्टील फ्रेम तैयार किया जाता है, फिर उसमें एक्सल और पहियों का सेट फिट किया जाता है। इसके बाद नंबर आता है एडवांस्ड एयर सस्पेंशन सिस्टम का, और आखिर में लगाए जाते हैं हाई-टेक ब्रेक कंपोनेंट्स। ये जो एयर सस्पेंशन और ब्रेक्स हैं, इन्हीं की बदौलत ट्रेन का सफर एकदम स्मूथ और बिना झटके वाला लगता है। अब फैक्ट्री फ्लोर पर एक बेहद थ्रिलिंग मोमेंट आता है। पूरी की पूरी विशाल स्टील कोच बॉडी को भारी हाइड्रोलिक लिफ्टिंग सिस्टम्स की मदद से हवा में उठा लिया जाता है। जरा सोचिए, कई टन वजनी एक पूरा का पूरा विशालकाय कमरा हवा में लटक रहा होता है ताकि उसके नीचे का जरूरी काम पूरा किया जा सके। हवा में झूलते इस कोच के ठीक नीचे अब बड़ी सावधानी से नई नवेली बोगी को लाया जाता है। फिर शुरू होता है सबसे क्रिटिकल काम, इस भारी कोच को धीरे धीरे मिलीमीटर बाय मिलीमीटर उस बोगी स्ट्रक्चर पर उतारना। जरा सी भी चूक हुई तो सब गड़बड़ हो सकती है, इसलिए अलाइनमेंट का बिल्कुल 100% परफेक्ट होना बेहद जरूरी है। कोच जब बोगी पर बैठ जाता है तब स्पेशल लॉकिंग मैकेनिज्म और हेवी ड्यूटी शॉक अब्जॉर्बर्स से इन दोनों को आपस में लॉक कर दिया जाता है। बॉडी और पहिए अब एक हो चुके हैं, और यही वो शॉक अब्जॉर्बर्स हैं जो ट्रैक के हर झटके को खुद सोख लेते हैं और सफर को आरामदायक बनाते हैं। बाहर का काम लगभग पूरा हो गया, तो चलिए अब अंदर चलते हैं। हमारा चौथा चरण है इंटीरियर और सुरक्षा। एक खाली डिब्बे को आरामदायक कोच बनाने का काम यहीं से शुरू होता है। सीटें, बर्थ, खिड़कियां, दरवाजे और फ्लोरिंग,
हर एक चीज बड़ी बारीकी से इंस्टॉल की जाती है। एसी डक्ट्स और शानदार लाइटिंग सिस्टम भी लगाए जाते हैं। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो है आग से बचाने वाले स्पेशल मटेरियल्स का इस्तेमाल। कंफर्ट अपनी जगह है, लेकिन आग लगने जैसे किसी भी खतरे को टालना सबसे पहली प्राथमिकता होती है। आप जरा इस कोच के तकनीकी दिमाग यानी इसके टेक और वायरिंग को देखते हैं। एक कोच के अंदर हजारों मीटर लंबी वायरिंग छिपी होती है। ये पूरे कोच में फैले सीसीटीवी कैमरे, फायर डिटेक्शन सेंसर, इमरजेंसी लाइट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। यही वो हाईटेक जाल है जो हर पल, हर सेकंड सफर को सुरक्षित बनाए रखता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, टेस्टिंग और फाइनल असेंबली। टेस्टिंग से ठीक पहले कोच को एक बहुत बड़े, पूरी तरह से ऑटोमेटेड पेंट बूथ में भेजा जाता है। वहां उस पर एंटी रस्ट कोटिंग यानी जंग से बचाने वाली एक मजबूत परत चढ़ाई जाती है और फिर उसे रेलवे के उन जाने पहचाने रंगों से रंगा जाता है। ये सिर्फ दिखने में अच्छा लगने के लिए नहीं होता। ये पेंट कोच को चिलचिलाती धूप, भारी बारिश और मौसम की हर मार से सालों साल तक सुरक्षित रखता है। अब वक्त है सबसे मुश्किल इम्तिहान का, यानी सख्त क्वालिटी टेस्टिंग। ब्रेकिंग सिस्टम, वायरिंग और सस्पेंशन को तो परखा ही जाता है, लेकिन इसके अलावा कोच को आर्टिफिशियल वाइब्रेशन और हाई स्पीड सिमुलेशन से भी गुजारा जाता है। मतलब कोच को एक ऐसे माहौल में रखा जाता है जैसे वो बहुत तेज स्पीड में ट्रैक पर झटके खा रहा हो। ये सब सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि ये साबित हो सके कि इसकी मजबूती में कोई भी कमी नहीं है। इन सारे कड़े टेस्ट्स को पास करने के बाद ही फाइनल असेंबली होती है। अलग अलग तैयार हुए इन कोचेस को एक लाइन में लाया जाता है और फिर कपलर, एयर पाइप्स और इलेक्ट्रिकल केबल्स के जरिए इन्हें आपस में मैकेनिकली जोड़ दिया जाता है और बस तैयार है एक विशाल, पूरी तरह से फंक्शनल पैसेंजर ट्रेन जो अब अपने पहले ट्रायल रन के लिए ट्रैक पर उतरने को बिल्कुल बेताब है। किसी ने बहुत सही कहा है, ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, ये हजारों लोगों की सटीक प्लानिंग और कड़ी मेहनत का नतीजा है। बिल्कुल सच। एक साधारण सी स्टील की शीट से शुरू होकर इतने सारे हाईटेक प्रोसेस और हजारों कामगारों के हाथों से गुजरने के बाद ही एक ट्रेन वजूद में आती है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया विज्ञान, तकनीक और इंसानी जज्बे का एक बेहतरीन नमूना है। तो इस विश्लेषण में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले सोचने वाली बात यह है कि हमारी रेलवे की ऐसी कौन सी दिलचस्प तकनीक है जिस पर अगला विश्लेषण होना चाहिए। ये इंडस्ट्रियल मेगा प्रोजेक्ट्स की दुनिया सच में बहुत हैरान करने वाली है। ऐसे ही नई चीजें